जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज ये पॉलिटी की चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासेस की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है भारतीय संविधान नाम से। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी जाकर देखें। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक था। कल पिछली क्लास में हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें नागरिकता यानी कि सिटीजन की चर्चा की गई है। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो नागरिकता का सिद्धांत अरस्तू ने दिया। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा होती है जिसमें कोई भी विदेशी भारत में घूमने आता है तो उसे भी रहने खाने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसे कुछ सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। जैसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, उसे विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं या क्या दर्शाता है? हमारे पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। नागरिकता गया तो क्या सब कुछ चला गया? अगर नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी तो समझ लो आपको पागल समझ लिया जाएगा, सब कुछ आपका छीन जाएगा। तो कभी कभी किसी की नागरिकता छीन ली जाती है जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है। आपके पास अगर नागरिकता है तो आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कोई देश का नागरिक नहीं है तो उसके साथ भेदभाव होगा। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन विदेशी लोग नहीं बन सकते हैं। तो यही होती है पावर नागरिकता में। हाँ, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं आप, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। हमारे पास कैसी नागरिकता? एकहरी नागरिकता है, यानी हम लोग देश के नागरिक हैं, स्टेट के नहीं। स्टेट के हम लोग निवासी हैं। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे हैं उनकी नागरिकता। इसमें कहा गया 19 जुलाई 1948 तक जो भारत आ जाएगा उसे नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद कोई आएगा तो उस पर परमिट नियम लागू हो जाएगा। वहाँ पर आपका नाम वगैरह भरना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 बहुत से लोग जो भारत छोड़कर गए थे आज़ादी से पहले ही जा चुके थे, 1 मार्च 1947 को। तो इससे पहले, लेकिन बाद में वो फिर वापस आ गए। देखिए भारत का संविधान कितना महान है। गया तुम्हें भी नागरिकता दी जाएगी, तो उन लोगों को भी नागरिकता दी गई। अब अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 का कोई काम नहीं है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। विदेश में नौकरी कर सकते हैं आप, उनकी भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है अगर विदेश की नागरिकता आपने ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत के नागरिकों की नागरिकता बनी रहेगी, उनसे नागरिकता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। बस कुछ शर्तें हैं जिनसे नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 कहता है भारत नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बिना संसद के पास हुए नहीं बन सकता है, और उसका मसौदा गृह मंत्रालय तय करेगा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इस टाइम।